नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि वो किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी होगी या मायावती या चंद्रशेखर आजाद रावण, किसके साथ फिर से समीकरण बनाते हुए नजर आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे। लगातार विवादित बयानों के चलते अखिलेश यादव उनसे किनारा करने लगे, जिसके बाद उनको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साथ पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया और कुशीनगर सीट से चुनावी मैदान में उतर पड़े। हालांकि चुनाव से पहले यह माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन वो भी अटकलें थम जाती हैं जब कुशीनगर सीट पर वो जाकर नामांकन दाखिल कर देते हैं। वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं। ओवैसी पल्लवी पटेल भी स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करते हैं। वहीं पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों अखिलेश यादव की पार्टी एक एक करके छोड़ देते हैं और एक दूसरे का समर्थन भी करते हुए नजर आते हैं और अखिलेश यादव की किरकिरी करते हैं। लेकिन अगर अब पूरा सियासी मुद्दा समझा जाए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही हैं। लगातार अब कहीं ना कहीं एक एक पार्टी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान भी अब बिहार से उत्तर प्रदेश की सियासत में कूदने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो ओवैसी के साथ गठबंधन में आ गए। पल्लवी पटेल भी ओवैसी के साथ लोकसभा चुनाव से गठबंधन में थी, लेकिन इस बार गठबंधन में रहेंगी या नहीं, इस पर अभी भी किसी भी तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों चाहते हैं कि वो मायावती का रुख करें और मायावती की पार्टी में शामिल हो जाएं। वहीं अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य 25 सालों तक मायावती के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर उनका समीकरण बनता है तो कहीं ना कहीं मायावती उनको कुछ बड़ा पद तो जरूर सौंपती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही हैं। और क्या यही कारण हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य भी अब पार्टी छोड़ते हुए नजर आए और फिर मायावती का या अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आए? क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया और जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा उसकी भी हार हो जाती है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य का बढ़ता हुआ रसूख कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए बड़े फायदेमंद के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं अगर पूरा सियासी समीकरण समझे तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर संघमित्रा मौर्य के साथ मायावती की पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी मजबूत होती हुई नजर आएगी और मायावती को भी इसी समीकरण पर चलना चाहिए। अगर बहन जी वही पुराना समीकरण दोहराती हुई नजर आएंगी, क्योंकि पहले उनका वोट बैंक और मायावती जी जिस तरीके से एक्टिव हुआ करती थी, रैलियां किया करती थी, उससे ये कहा जा सकता है कि मायावती का जो रसूख है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उनका जनाधार भी घटता जा रहा है। ऐसे में अगर वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करती हैं तो जाहिर तौर पर उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में संघमित्रा मौर्य हैं, पल्लवी पटेल हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। अगर मायावती इनके साथ आगे बढ़ती हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद का भी साथ उनको मिल जाता है तो बेहतर साबित होगा मायावती के लिए और फिर से उनकी पार्टी एक बार खड़ी होती हुई नजर आएगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अब ऐसा नहीं लगता कि वो मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए हामी भरेंगे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों में समीकरण और मुद्दे और कहीं ना कहीं जनता पर जिस तरीके से दलितों का जनाधार देखने को मिलता है, दलितों के लिए दोनों काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर एक दूसरे के साथ चलते तो कहीं ना कहीं एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर सकते थे और भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव को मात देते हुए नजर आ सकते थे। फिलहाल अभी जो समीकरण बन रहे हैं, छोटे छोटे दलों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को मायावती को अब कौन सी सीट देंगी और कौन सा पद देंगी, आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।